अस्सलामुअलैकुम। आपकी खैरियत चाहने वाला खैरियत से है। पुरानी यादों की सैर में आज आप मेरे साथ हम सफ़र हैं मकबरा मलका नूरजहाँ के लिए। मकबरा मलका नूरजहाँ दरिया रावी लाहौर के किनारे शाहदरा में मकबरा जहांगीर से कुछ फासले पर मौजूद है। मलका नूरजहाँ का पैदाइशी नाम मेहरुन्निसा था और ये कंधार जनूबी अफ़गानिस्तान में पैदा हुई थीं। इनके वालिद का नाम मिर्ज़ा ग़ियास बेग था जो शाही दरबार में मुलाज़म थे। नूरजहाँ की वालदा का नाम इस्मत बेगम था। मेहरुन्निसा की पहली शादी मुग़ल हुकूमत के एक अहलकार अली कुली, जिसे बाद में शेर अफ़गन का खिताब दिया गया, से हुई, जबकि दूसरी शादी शहंशाह जहांगीर से हुई और इन्हीं के दौर में मेहरुन्निसा से मलका नूरजहाँ बने। तारीख़ दां के बकौल शहंशाह जहांगीर को नूरजहाँ से बेहद मोहब्बत हो गई थी, तो उन्होंने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत नूरजहाँ के पहले शौहर शेर अफ़गन को एक जंग में भेजकर अपने ही कारिंदों के हाथों कत्ल करवा दिया था। तो इस तरह बाद में शहंशाह जहांगीर ने नूरजहाँ से शादी कर ली। हम पहुंच चुके हैं मलका नूरजहाँ के मज़ार के अंदर। मलका नूरजहाँ की कब्र के साथ उनकी बेटी लाडली बेगम की कब्र भी मौजूद है, जो शेर अफ़गन यानी अली कली ख़ानदान से पैदा हुई थीं। आपके सामने दो कब्रें हैं। इनमें से एक कब्र मलका नूरजहाँ की है, जबकि दूसरी कब्र मलका नूरजहाँ की बेटी लाडली बेगम की है। इन दोनों कब्रों में से कौन सी कब्र किसकी है, इसके बारे में सही तौर पर यकीन वसूख के साथ कहना ज़रा मुश्किल है, लेकिन तारीख़ दां के बकौल इनमें से जो बड़े साइज़ की कब्र है वो मलका नूरजहाँ की कब्र है और छोटे साइज़ की कब्र लाडली बेगम की है। हकीकत ये है कि ये दोनों कब्रें फ़र्ज़ी हैं, जबकि असल कब्रें नीचे सुरंग में मौजूद हैं। मलका नूरजहाँ के मज़ार से मगरब की तरफ आते हुए सुरंग के अंदर जाने के लिए ये रास्ता है। आइए अब इस सुरंग के अंदर चलते हैं ताकि हम असल कब्रें देख सकें। सीढ़ियाँ उतरकर हमें एहतियात के साथ इस तरफ सीधा चंद कदम आगे चलना पड़ेगा। आपके बाएं जानब यहाँ पे एक सुरंग थी जो हिरन मीनार शेखुपुरा को जाती थी, लेकिन इसे बंद कर दिया गया है। जबकि आपके दाएं जानब यहाँ पर भी एक सुरंग थी जो मकबरे और शाही किला लाहौर जाती थी, और इसी तरह शाही किले से मज़ीद कई सुरंगें निकलती थीं। मलका नूरजहाँ का ये हुक्म था कि मेरे मरने के बाद मेरी कब्र पे जो शख्स भी आएगा वो सर झुकाकर अदब व एहतराम से हाज़िर होगा। लिहाजा मुझे भी यहाँ से सर झुकाकर ही मलका नूरजहाँ की कब्र की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तक जाने का और कोई रास्ता नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पे चारों कोनों पे जंजीर लगाकर निशानदही की गई है कि ये मलका नूरजहाँ और उनकी बेटी लाडली बेगम की असल कब्रें हैं, उन्हीं ऊपर वाली फर्जी कब्रों के बिल्कुल नीचे जाविये पे। जबकि ऊपर की जानब ये तावीज़ है। रंजीत सिंह ने लूट मार के दौरान मलका नूरजहाँ के ताबूत से हीरे जवाहरात निकाल कर ताबूत यहाँ लटका दिया था और बाद में इस ताबूत को यहाँ दफनाया गया। इस रास्ते हम इस कब्र तक पहुँचे हैं। मलका नूरजहाँ का कहना था कि सूरज जब तलू हो तब भी सूरज मुझे सलाम करे, और सूरज जब गरूब हो तब भी सूरज की आखिरी किरण मेरी कब्र पे पड़े। लिहाजा सूरज तलू हो या गरूब हो, हर तरफ से सूरज की किरणें इसी कब्र पे पड़ती हैं, और ये वेंटिलेशन, हवा और रोशनी का काम भी देती हैं। ये है वो सुराख जिससे सूरज की किरणें सीधा मलका नूरजहाँ की कब्र पे पड़ती थीं।
महाराजा रंजीत सिंह के दौरे हुकूमत में इस मकबरे को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया और इसी तरह सैलाब आने की वजह से इस मकबरे की असल हालत बुरी तरह मुतासर हुई। यहाँ से वापस जाने के लिए उसी तरह सर झुकाकर जाना पड़ेगा क्योंकि कोई दूसरा रास्ता तरीका नहीं है। ये वही फर्जी कब्रें हैं, बिल्कुल इसके नीचे सुरंग में हमने असल कब्रें भी देख ली हैं। ये है मुग़लिया सल्तनत के चौथे शहनशाह जहांगीर की मलका नूरजहां का मकबरा। एक दौर ऐसा भी गुज़रा है जब यही मकबरा मलका नूरजहां का दिलकुशा बाग था। शहनशाह जहांगीर के साथ साथ मलका नूरजहां का यहाँ पे राज था, मनमानी थी, खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। लेकिन आज ये दिलकुशा बाग सिर्फ माजी है। इस दिलकुशा बाग में मकबरा नूरजहां के अलावा कुछ फासले पे मकबरा जहांगीर और मकबरा आसफ जाह भी मौजूद हैं। मलका नूरजहां शहनशाह जहांगीर की 20वीं बीवी थीं, मगर सबसे खूबसूरत, अफजल, महबूबा और पसंदीदा बीवी थीं। शहनशाह जहांगीर को मलका नूरजहां की काबिलियत, सलाहियत, खुद एतमादी और ज़हानत पे इस कदर भरोसा हो गया कि वो मईशत, सियासत, सकाफ़त और इंतज़ामी अमूर में अपनी बेगम मलका नूरजहां से बाकायदा सलाह मशवरे लेने लगे। दौरे जहांगीरी में मलका नूरजहां की हुकूमत भी शामिल हाल रही और इनका नाम शहनशाह जहांगीर के साथ सिक्कों पर भी जारी हुआ। मलका नूरजहां मुग़लिया सल्तनत की वाहद ख़ातून हुक्मरान है कि जिन पे पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश में लोक कहानियाँ और नावल लिखे गए और इसी तरह इनका ज़िक्र मुतअद्दिद फ़िल्मों और ड्रामों की शक्ल में भी किया गया। कई नामी ग्रामी मारूफ शोरा ने भी मलका नूरजहां की अहमियत और इसके तारीख़ी किरदार को अपनी शेर व शायरी में समाया है। मलका नूरजहां का ये मकबरा कई सालों से मुसलसल तंज़ीम और आइश के मराहिल से गुज़र रहा है, लेकिन अभी तक नामुकम्मल है। हुकूमत वक्त से दरख्वास्त है कि यहाँ पे तंज़ीम और आइश के बावजूद इस पे मज़ीद खसूसी तवज्जो दे ताकि इस मकबरा को अपनी असल हालत में जल्द बहाल किया जा सके, क्योंकि हमारा खूबसूरत माजी, हमारी तहज़ीब, हमारी सकाफ़त, हमारी खूबसूरत पहचान है। हम सबको मिलजुल कर इसे ज़िंदा रखना होगा। आइए इस मकबरे की ऊपर वाली छत पे चलते हैं। असल में ये सारा मलका नूरजहां का दिलकुशा बाग था, जिसे बाद में इस शहर के नक्शे के मुताबिक मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। यहाँ पे ये देखिए, ये है मकबरा आसफ जाह का गुंबद। इसी तरह कुछ फासले पे मकबरा जहांगीर भी मौजूद है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मकबरे के बिल्कुल ऐन ऊपर मरकज़ी हिस्सा में एक चबूतरा है जिस पे मलका और बादशाह सलामत बैठा करते थे और इसके इर्द गिर्द चारों अतराफ पे रक्स व सरूर, नाच गाने की महफिलें सजती थीं।
آئیے واپس نیچے کی جانب چلتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنے اور اپنے پیاروں کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ شکریہ۔